Nowadays there is a trend of a dummy school. ठीक है, dummy school की definition मैं बताऊंगा नहीं, आप सबको पता है. That students who are in class 11 12 usually adopt this practice and they don't go to school, they go to their coaching. या फिर it's usually a mix of school and coaching and they do their JEE preparation, right? JEE or NEET preparation. And nowadays this trend has moved to class 9th 10th as well, or even lower classes where students don't attend a school, they attend a coaching instead and they prepare for their JEE NEET और ये सब काम नहीं करते हैं. ठीक है, तो डू यू नीड टू डू दिस? द आंसर इज नो. ठीक है, आंसर इज नो, यू डोंट नीड टू डू दिस. I have cleared NTSC with rank 1. I have cleared IJSO. I have cleared Junior Astronomy Olympiad. I have cleared pretty much every exam you can think of. 9th 10th के जितने भी एग्जाम आप सोच सकते हो मैं सब क्लियर किए हुए विद टॉप रैंक्स. मैं रेगुलर स्कूल में जाता था. ठीक है, मेरी इवन जेई प्रिपरेशन में भी मैं रेगुलर स्कूल में था. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं स्कूल जाके नहीं कर सकता, इट्स अ फुलिश थॉट. यू कैन गो टू स्कूल एंड स्टिल डू वेल. 11 12 में आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड व्हाई यू वांट टू डू दिस ऑप्शन, वरना कोई ज़रूरत नहीं है यार, कोई ज़रूरत नहीं है. एंड आई टेल यू व्हाई. अच्छा, शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं उनको मेरी वीडियोज़ नहीं मिलती है. मैं डालता हूँ, उनको देखनी है लेकिन उनको वीडियोज़ ही नहीं सजेस्ट हो रही. तो अगर आप सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन ऑन करेंगे आपको सजेस्ट होंगी वीडियोज़ ज़्यादा. तो इसलिए नहीं कह रहा हूँ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको मेरी वीडियोस दिखे. तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन. तो देखिए, स्कूल जो होता है ना उसके काफ़ी सारे पर्पसेस होते हैं. स्कूल में यू मेक फ्रेंड्स, यू बिल्ड गुड मेमोरीज, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको कोचिंग में नहीं सीखने को मिलेंगी. ठीक है, एंड आई थिंक 9th 10th में अदर एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक यू नो, ये सब चीज़ें नहीं होती जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़, डांस, म्यूजिक, डिबेट, क्विजेज, असेंबली कंडक्शन, स्पोर्ट्स. ये सब चीज़ें अगर हम 9th 10th में नहीं करेंगे हम यूजुअली मिस आउट कर देते हैं, क्योंकि बाद में नहीं हो पाता. बाद में फिर आप डायरेक्ट कॉलेज में करोगे और उसमें बहुत टाइम है अभी, राइट? और कॉलेज में भी नॉट एवरीवन गेट्स द चांस, नॉट एवरीवन गेट्स द फैसिलिटीज फॉर दैट. सो पॉइंट इज दैट 9th 10th का जो पीरियड होता है ना काफ़ी मेमोरेबल होता है सबके लिए बाद में. एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस आउट ऑन दिस. आई नो इट साउंड्स नाइव, आई नो इट साउंड्स a bit borderline stupid, especially for students जो काफ़ी ambitious है अपने career को लेके. But I was one of you. I cleared all of these exams. I got the rank 1 in JEE exam, right? So I have done my things and I enjoyed my 9th 10th in a proper school as well. आपके अगर एग्जाम्स की कोई तैयारी करनी, कोई बात नहीं है, छुट्टियाँ ज़्यादा ले लो. आपका भी कोई बड़ा एग्जाम आ रहा है, आप छुट्टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. स्कूल में आप पीछे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, ब्रेक्स होते हैं उनमें पढ़ाई कर सकते हो, कम्यूट के दौरान पढ़ाई कर सकते हो यार. इट्स नॉट डिफिकल्ट. 9th 10th में क्या सिलेबस होता है? 9th 10th में स्कूल में ही सब कुछ हो जाता है. मेरा होमवर्क 50-60% में स्कूल में ही निपटा लेता था. घर आके आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज एग्जाम्स, राइट? एंड दैट्स व्हाट यू शुड डू. डोंट डू दीज थिंग्स जो कूल है क्योंकि सब लोग कर रहे हैं. आई डोंट थिंक इट्स ए हेल्दी डायनेमिक. आई डोंट थिंक इट्स हेल्दी कि आप अपने आप को इतना जल्दी स्कूल से डिस्टेंस करके कोचिंग में चले जाते हो. एंड व्हाट दिस विल लीड टू इज बर्नआउट. आप में से कई लोग बाद में बर्नआउट हो जाओगे. आपको पढ़ाई करने की इच्छा ही नहीं होगी इन क्लास 11 12 जब पढ़ाई करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. यू कैन ओनली हैव फुल डेडिकेशन फॉर 1 or 2 years एट मैक्स, राइट? एंड दैट 1 or 2 years बेटर बी योर क्लास 11th एंड स्पेशली योर क्लास 12th. इफ़ यू वेस्ट ऑल ऑफ दिस टाइम इन क्लास 9th, अब 9th में अपना पूरा सब कुछ लगा दिया तो बाद में आप बर्नआउट हो जाओगे. दिस इज समथिंग दैट नो वन टेल्स. आप अपने आसपास बच्चों को देखते हो जो ओलंपियाड में मेडल ये वो लेके घूम रहे हैं, लेकिन टेक मी फ्रॉम दिस, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो वो सब चीज़ें कर चुके हैं. आई एम पर्सनली इन टच विथ मेनी ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट, दिस दैट. आई एम समवन हु हैज अचीव्ड अ लॉट माई सेल्फ एंड टेक इट फ्रॉम मी, लाइफ इज लॉन्ग. मैं अभी आपसे थोड़ा सा ही बड़ा हूँ वैसे, बट स्टिल एटलीस्ट समथिंग विच आई अंडरस्टूड इज यू विल हैव टू वर्क फॉर मेनी ईयर्स, ओके? एंड हर चीज़ के टाइम भी होते हैं, ओके? आप अगर कोई चीज़ टाइम से पहले कर देते हो ना, दैट इज़ वेरी बैड, क्योंकि आप उस समय को एंजॉय नहीं कर पाते हो और जो आपने चीज़ सीखी है वो हाफ बेक्ड होगी. इट विल नॉट बी एज इम्पैक्टफुल अगर आप इसको राइट टाइम पे किया होता. सो माई सजेशन टू एवरीवन इज डोंट जॉइन अ डमी स्कूल राइट नाउ. इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, सोशल साइंस पढ़ो, सब चीज़ पढ़ो, मज़े करो. एंड घर पे आके आप ये सब चीज़ों की तैयारी करो. घर पे आके जेई की तैयारी करो. मैं खुद आपको कह रहा हूँ, मेरे खुद के जेई प्रिपरेशन के, हमारे जेई फाउंडेशन के कोर्सेज चलते हैं, IJSO के हमारे कोर्सेज चलते हैं, IMO के हमारे कोर्सेज चलते हैं, NTSC के हमारे कोर्सेज चलते हैं. अगर मुझे आपका भला नहीं चाहिए होता मैं आपको क्या बोलता कि अरे नहीं डमी स्कूल में जाओ फिर मेरा कोर्स लेकर उससे पढ़ो. नहीं, आई वॉन्ट द गुड फॉर यू एंड द गुड थिंग फॉर यू इज टू अटेंड स्कूल रेगुलरली. टेक सम हॉलीडेज इफ यू नीड, बट अटेंड स्कूल रेगुलरली. इट रियली हेल्प्स अ लॉट इन योर पर्सनल डेवलपमेंट, जो आगे काफ़ी काम आएगा. आपके पास अगर 2-4 एग्जाम क्लियर नहीं किए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है.
द ओनली एग्जाम दैट मैटर्स इज जेई. ठीक है, लिख के ले लो. The only exam in class 11th and 12th that matters is your board exam A and your JEE and NEET. That's it. And your class 10 board exams. ठीक है, ये 3 चीज़ें ही मैटर करती है. ये बाकी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती हैं. Trust me, they don't matter as much. Okay? And class 10 board exam में अच्छे करने के लिए भी स्कूल में जाना really helps. So I suggest everyone, please attend school regularly. आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, घर आके पढ़ो, कोचिंग में जाके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है. ज़बरदस्ती अपने आप को अभी आपको इन सब चीज़ों से डिस्टेंस करने की कोई आवश्यकता मेरे अकॉर्डिंग नहीं है. ठीक है, एंड मैं तो खुद सच बताऊँ ना, तो इन एग्जाम के लिए मैंने मोस्टली सेल्फ स्टडी ही की थी फ्रॉम बुक्स एंड ऑल. और अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी हो, आप हमारे जेई फाउंडेशन कोर्स में आ सकते हो. उसमें सारे एग्जाम अलॉन्ग विथ योर 9th 10th अलॉन्ग विथ योर जेई नीट प्रिपरेशन सब करा दी जाती है. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. इफ यू इंटरेस्टेड चेक इट आउट. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर एनरोलिंग इन इट एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी सेशन शुरू होने वाला है ना, तो कई सारे बच्चे भी उसमें एनरोल हो रहे हैं. तो मिस आउट मत करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. ठीक है, माई कंक्लूजन, डोंट गो टू डमी स्कूल. Thanks for watching. Like, subscribe, notifications so that you get these videos. Links of my social handles, Instagram, Twitter, etc. given in description. Do check them out. Thank you.